बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 5। बच्चों, मैंने इस मैथ के आप लोगों को 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड करो एच। आपने एच की कीमत मालूम करनी है। सच डैट दी क्वाड्रिलेटरल विद वर्टेक्स ए वर्टेक्स हम आपको दे दिया -3,0, बी वर्टेक्स दे दिया 1, -2, सी पॉइंट दे दिया 5,0 और एंड डी पॉइंट दे दिया 1, एच इज पैरेललोग्राम है। उसने हमें बता दिया भी एच की कीमत मालूम करो। और ये जो उनसे 4 वर्टेक्स है ना, ए बी सी, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। और फिर उसने ये भी बताया भी हमने पैरेललोग्राम को क्या साबित करवाना है भी, इज इट आ स्क्वायर, क्या ये वाकई ही स्क्वायर है, वो हम चेक करेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, इस तरह की शेप कौन सी होती है, पैरेललोग्राम की होती है। क्वाड्रिलेटर भी कह सकते हैं हम इसे। यानी आपको ए वर्टेक्स किसके बराबर दे दिया, -3,0, बी वर्टेक्स दे दिया 1, -2 और सी वर्टेक्स दे दिया 5,0 और डी वर्टेक्स दे दिया h, 1, h दे दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है तो इसके आमने सामने वाले अजला क्या होते हैं, बराबर। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। फिर हम ए बी का डिस्टेंस बराबर कर देंगे डी सी के डिस्टेंस के। तो इस तरह हम इसको डिस्टेंस के तरीके से करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ए बी का डिस्टेंस। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है ये ए शुरू में है ना, तो ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2 है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, x2 - x1 और ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये मेरे पास आ गया 1 + 3 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 आ गया मेरे पास। ये यहाँ पर बचेगा -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 का जज़र आ गया ए बी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे, मैंने ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लिया। इसके बाद हम मालूम कर लेंगे x2 - x1। तवज्जो करनी है। इसके बाद हम डिस्टेंस मालूम करेंगे डी का, यानी डी सी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डी सी का डिस्टेंस तो क्या फार्मूला था हमारे पास, x2 - x1 और ऊपर होल का स्क्वायर, y2। तवज्जो करनी है, y2 - y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा डी सी का डिस्टेंस मसावी, तो हमारे पास प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर लिया तो 4 4 16 आ गया। प्लस यहाँ पर h का स्क्वायर ले लेंगे, 0 - h का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो उसके आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, ए बी का डिस्टेंस बराबर है डी सी के डिस्टेंस के। ए बी का डिस्टेंस बराबर है डी सी के डिस्टेंस के। तो बच्चों, ए बी का डिस्टेंस कितना मेरे पास, 20 का जज़र है, और हमारे पास डी सी का क्या मेरे पास 16 + h का स्क्वायर।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये जज़र को ख़त्म करना, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 20 मसावी 16 प्लस h का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये प्लस का 16 है, इस तरफ आके क्या आ जाएगा माइनस का 16। तो 20 माइनस का 16 इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये प्लस का 20 है, माइनस का 16, तो प्लस का 4 आ गया इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो प्लस माइनस का 2 आ गया एच की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक है h इक्वल टू प्लस 2 है मेरे पास, और फिर h इक्वल टू माइनस 2 है। तवज्जो करिएगा, अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 रखता हूँ, तवज्जो करनी है, देखो प्लस का 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आ जाएगा। h की वैल्यू अगर माइनस 2 रखता हूँ, 1 माइनस 2, यहाँ पर भी 1 माइनस 2, तो लिहाजा ए और बी और डी के वर्टेक्स क्या हो गए, सेम। तो लिहाजा ये आप लोगों का ये वाला आंसर नहीं है, लिहाजा आप लोगों ने h इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि ये वाला जो सा रिजल्ट है ना, यहाँ पर ये h की वैल्यू इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, तवज्जो करनी है। देखें, अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू दर्ज करवाता हूँ -2, प्लस का 1 माइनस 2, यहाँ पर भी प्लस का 1 माइनस का 2, लिहाजा बी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स क्या हो गए, सेम। तो लिहाजा आपने h की वैल्यू -2 ना ये इग्नोर कर देनी है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। लिहाजा ये पैरेललोग्राम के अंदर ये वैल्यू, ये इसका पॉइंट नहीं बनता, लिहाजा इसको इग्नोर कर देंगे। h की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने क्या साबित करवानी है भी, क्या ये पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसके डायगोनल क्या होने चाहिए, डिस्टेंस सेम। ए सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बी डी के डिस्टेंस के, अगर ये स्क्वायर के अंदर है। अब ये एक तो आपने h की वैल्यू मालूम करनी थी, तो बच्चों अब क्या निकाल लेंगे हम, ए सी का डिस्टेंस, अगर ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम अगर स्क्वायर के अंदर है तो इसके डायगोनल का डिस्टेंस है ना बराबर आना चाहिए, यानी ए सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बी डी के डिस्टेंस के। तवज्जो करनी है, तो हम ए सी का डिस्टेंस लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ए सी तो मेरे पास x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 5 और 3 8 आ गया, और 8 का स्क्वायर, और ये 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। 8 का स्क्वायर लेंगे तो 4 8 8 64 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास ए सी का जो सा डिस्टेंस है ना, वो किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। अब यहाँ पर h की जगह ना आपने ये वाला 2 रखना है। h की जगह पर क्या है, मेरे पास 2 है, यहाँ पर मैं 2 दर्ज करवा दूंगा, 2 है। अब हमने लेना है बी डी का डिस्टेंस, बी डी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो भाई प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 16 आ गया। तो ये मेरे पास बी डी का डिस्टेंस। तो बच्चों 16 का जज़र लिया तो कितना आ गया, 4। तो लिहाजा ये हमारी क्या नहीं है, इज़ इट आ स्क्वायर नहीं है, इम्पॉसिबल स्क्वायर कर देंगे हम। क्या कर देंगे, इम्पॉसिबल स्क्वायर। लिहाजा ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल, इसका ना जो सा ए सी का डिस्टेंस कितना आ गया, 8, बी डी का डिस्टेंस कितना आया है, 4। तो लिहाजा ये इम्पॉसिबल स्क्वायर है, लिहाजा ये पॉसिबल स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम स्क्वायर के अंदर नहीं है।
तो आपने इसे लिख देना, इम्पॉसिबल स्क्वायर होगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए पॉइंट दे दिया -3,0 एंड बी पॉइंट दे दिया 3,0, फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स। आपने थर्ड वर्टेक्स मालूम करना है। हो मैनी ट्राइंगल आर पॉसिबल, यानी कितनी ट्राइंगल पॉसिबल हो सकती हैं, यानी कितनी मसलसें बन सकती हैं, ये भी आपने बताना है। तवज्जो करिए। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें ना, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर, यानी उसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो बच्चों हमें, मैं मान लो भी ए वर्टेक्स हमें दे दिया -3,0, बी वर्टेक्स दे दिया हमें 3,0 और सी वर्टेक्स आपने मालूम करना है थर्ड वर्टेक्स। इसका नाम मैं एक्स रख लूँगा और वाई रख लूँगा, x, y। ये वर्टेक्स आपने मालूम करना है, x, y। तो बच्चों आपको ना दो वर्टेक्स दे दिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के, यानी जिसकी तीनों साइडें क्या हो बराबर, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर। आपको दो वर्टेक्स दे दिए, एक वर्टेक्स आपने मालूम करना है और इसके बाद ये भी बताना है भी इसके ज़रिए आपकी कितनी ट्राइंगल बन सकती हैं। तो बच्चों अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर ये कह सकता हूँ ना, ए बी का डिस्टेंस बराबर होगा ए सी के डिस्टेंस के, और फिर ए सी का डिस्टेंस बराबर होगा बी सी के डिस्टेंस के। तो जो करनी है, तो बच्चों ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है इसकी तीनों साइडें क्या हैं, बराबर, यानी ए बी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के, बराबर होना चाहिए बी सी के डिस्टेंस के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ये तीनों डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ए बी का डिस्टेंस, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ए बी का डिस्टेंस, हम यहाँ से ना इक्वेशनें बनेंगी हमारी, क्योंकि हमने थर्ड वर्टेक्स मालूम करना है, तवज्जो करनी है। तो आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ए सी के डिस्टेंस के। पहले ए बी का डिस्टेंस बराबर करेंगे ए सी का डिस्टेंस के, इस तरह। फिर इस डिस्टेंस को इसके बराबर करके दो मसावातें बना लेंगे और वहाँ से हम h की कीमत निकाल लेंगे। तवज्जो करनी है। ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर, ए सी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है। इसी का डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास 3 + 6 आ गया, 6 6 कितना हो जाएगा 36 और ऊपर सारे का जज़र। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 3 3 6 आ गया, 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 का जज़र आ गया। तो बच्चों ये फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर, तवज्जो करनी है, और ये आ गया बी का स्केयर प्लस 2ab और यहाँ से आ जाएगा y का स्केयर। तो ये 36 का जज़र लेंगे तो ये 6 आ गया मसावी, और ये मेरे पास आ गया x स्केयर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस y का स्केयर। ये वाला जज़र ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे और हम इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। मरबा जज़र कैंसिल, 6 का स्केयर लिया तो 36 आ गया, और ये मेरे पास आ गया x स्केयर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस y का स्केयर। तो बच्चों इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस y का स्केयर और प्लस 6x, और ये 36 है, ये प्लस का 9 है, माइनस का 9 हो जाएगा। तो बच्चों 9 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 27 मसावी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों को पता है AC का डिस्टेंस बराबर कर लेंगे BC के डिस्टेंस के। तो AC का डिस्टेंस क्या फार्मूला था हमारे पास, x2 प्लस माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। BC का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों हमें इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वाला जज़र इस जज़र के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा, फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर। इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, यहाँ से हम मसावात बना लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 9 आ गया प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तवज्जो करनी है, प्लस का x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का, प्लस का 9 है माइनस का 9, माइनस का 6x प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल और ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, 6x प्लस 6x। तो ये आ गया हमारे पास 12x इक्वल टू 0। ये 12 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 12 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन 1। तो यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा देंगे। ये 27 इसी तरह मसावी x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ये y स्क्वायर इसी तरह x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी, तो हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है, तो ये आ गया 27 मसावी y का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र और इस तरफ भी स्क्वायर रूट। तो y साथ प्लस माइनस भी लिखते हैं। तो ये 27 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 9 का जज़र और 3 का जज़र, 9 का जज़र और 3 का, 9 3 27। तो ये प्लस माइनस आ गया, 9 का जज़र 3 आ गया इंटू 3 का जज़र इक्वल टू y। तो बच्चों अब हमारे पास जोन सा ये h की पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है, C पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू क्या मेरे पास प्लस माइनस 3 इंटू 3 का जज़र। एक तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट मालूम करना था। अब ये देख लें यहाँ पर है ना आपके पास y की वैल्यू 2 है, यानी यहाँ से ये दो पॉइंट बनेंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, देखो एक x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 इंटू 3 का जज़र। इसी तरह दूसरा पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 3 इंटू 3 का जज़र। यानी यहाँ पर 2 ट्राइंगल पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 वर्टेक्स बन गए, 2 बन गए C के पॉइंट। यहाँ पर है ना C के पॉइंट कितने बनते हैं 2, तो यहाँ पर कितनी मसलसें बनेगी 2 बनेगी, 2 पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे 2 ट्राइंगल आर पॉसिबल, यानी 2 ट्राइंगल आपकी पॉसिबल है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सा 13 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फाइंड दी पॉइंट ट्राइसेक्टिंग, आपने ट्राइसेक्टिंग पॉइंट मालूम करने हैं। दी ज्वाइन ऑफ ए पॉइंट दे दिया -1,4 एंड बी पॉइंट दे दिया 6,2।
तो बच्चों अगर मैं बात करूं ना, ये मेरे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का काटा हुआ टुकड़ा। ये देखें, अगर लाइन की बात करूं ना, यहाँ से भी लाइन को इंक्रीज किया जा सकता है, यहाँ से भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसको कहते हैं लाइन। अगर इसी लाइन का मैं काट कर टुकड़ा इस तरह ले लूँ, एरो ना बनाओ ना इस तरफ ना, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको कहते हैं रे। जब भी एक तरफ, यानी इसको इस तरफ इंक्रीज किया जा सकता है, इस तरफ नहीं। तो ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं रे। तो बच्चों तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमें ना ये 2 पॉइंट दे दिए, ये लाइन सेगमेंट के आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिए, -1,4, एक आपको बी पॉइंट दे दिया 6,2। तवज्जो करनी है, आपने ना इसकी ट्राइसेक्टिंग निकालने हैं पॉइंट, यानी पहले इसको ट्राइसेक्टिंग करना पड़ेगा, यानी इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तवज्जो करिएगा, हम 3 टुकड़े करेंगे इसके। देखो ये मेरे पास कौन सा टुकड़ा हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2, कितने टुकड़े हो गए हमारे पास 3। ये देख लें, 1 2 3, इसको कहते हैं ट्राइसेक्टिंग, यानी ट्राई का मतलब होता है 3। आपने ना इस लाइन के ना, इस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के 3 टुकड़े बनाने हैं। ये देख लें, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 टुकड़ा हो गया, ये वाले 2 टुकड़े, यहाँ पर हो गया 3 टुकड़े, यानी 3 हिस्से बना लिए। कितने हिस्से बनाने हैं आपने 3। अब आपने ना ये वाले पॉइंट मालूम करने, इनको कहते हैं ट्राइसेक्टिंग पॉइंट। ये वाले पॉइंट मालूम करने हैं, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले ना हम पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं, ए है बी है, इसका नाम सी रख लेते हैं। पहले हम सी पॉइंट मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की ना इस लाइन सेगमेंट को तकसीम किया गया हो, टुकड़ों में बांटा गया हो, तो वहाँ पर आपने फार्मूला लगाना होता है रेशो फार्मूला। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपने रेशो फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है। रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास हो यहाँ पर R1 और X2 प्लस R2 X1 नीचे सम ऑफ रेशो, नीचे सम ऑफ रेशो। अगर आपने x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये वाला फार्मूला, अगर आपने अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फार्मूला। अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है, तवज्जो करिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R1 Y2 प्लस R2 Y1 नीचे सम ऑफ रेशो। ये फार्मूला होता है रेशो का। तो बच्चों ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y कोऑर्डिनेट निकालने की, तवज्जो देखो यहाँ पर R1 है ना तो x2 आएगा, तो यहाँ पर R2 है तो x1 आएगा, नीचे सम ऑफ रेशो। इसी तरह यहाँ पर R1 है तो Y2, R2 है तो Y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों जब भी किसी लाइन सेगमेंट को या लाइन को टुकड़ों में बांटा गया हो, यानी उसको डिविजिबल हिस्सों, यानी लाइन को काटा गया हो ना, काट दिया गया हो, टुकड़ों में बांट दिया गया हो, तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, रेशो। सबसे पहले मैं ये सी पॉइंट मालूम करूँगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो सबसे पहले इसकी रेशो निकाल लेंगे। इस पॉइंट से ना इस तरफ कितने टुकड़े आप लोगों के 1 है, यानी इस लाइन से इस तरफ देखता हूँ ना, इस हमने ये वाला सी पॉइंट निकालना है। रेशो निकालने का तरीकाकार सीख लें। देखो ये वाला मैंने पॉइंट सी मालूम करना है, क्या मालूम करना है, सी पॉइंट। तो मुझे ये रेशो का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो यानी अब इसकी रेशो निकालेंगे। देखो इस पॉइंट के इस तरफ कितने हिस्से, इसके 1, एक हिस्सा। इस तरफ कितने हिस्से, 1 2, यानी यहाँ पर 2 है। तो इस रेशो का नाम रख देंगे R1, इस रेशो का नाम रख देंगे R2। ये R1 है, ये R2 है, क्योंकि इस तरफ कितने हिस्से हैं आप लोगों के 2, तो ये वाली R2 हो गया। इस पॉइंट के इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1, तो इस R1 1 आ गया, और ये वाले R2 यानी R2 आप लोगों के 2 के बराबर आ गया। रेशो भी निकाल ली, यानी मैंने रेशो बना ली। R1 मेरे पास किसके बराबर है, 1 के, और मेरे पास R2 किसके बराबर है,
2 के बराबर। तो मैंने रेशो निकाली। देखो मैंने ये 2 ट्राइसेक्टिंग, ये 2 पॉइंट मैंने मालूम करने हैं। तो पहले तो मैं सी पॉइंट निकालूंगा, तो यानी फिर मैं पहले सी पॉइंट के ना नज़दीक रेशो निकालूंगा पहले। देखो इस पॉइंट के इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1, तो ये R1 होगी। इस तरफ कितने पार्ट हैं इसके, 2, तो R2 आप लोगों का 2 के बराबर आ गया। रेशो 1 R1 आपके 1 आ गया, R2 आपके पास 2 आ गया। इसी तरह अब आपको पता है ये वाला क्या होता है आप लोगों का x1, ये वाला क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो अब फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों मैंने x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फार्मूला लगाऊंगा। मेरे पास R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो, तवज्जो करनी है। तो मैंने x कोऑर्डिनेट निकालना है। R1 की कीमत कितनी है, 1, तो 1 दर्ज करवा दिया। x2 की कीमत कितनी है मेरे पास, 6, तो यहाँ पर 6 दर्ज करवा दिया। ये प्लस इसी तरह R2 किसके बराबर है, 2 के। x1 किसके बराबर है, -1 के। और नीचे सम ऑफ रेशो R1 R2, R1 कितना है 1, R2 कितना है मेरे पास 2। तो ये मेरे पास आ गया x कोऑर्डिनेट 6 एकम 6 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 2, 2 और 1 3 आ गया। 4 6 में से -2 करेंगे तो 4/3 आ गया। ये मेरे पास आ गया x कोऑर्डिनेट। अब मैंने निकालना है y कोऑर्डिनेट, तवज्जो करिएगा। तो मैं वो नीचे वाला फार्मूला लगाऊंगा, R1 y2 प्लस R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो, नीचे सम ऑफ रेशो वैल्यू दर्ज करवा। R1 कितना मेरे पास 1 है, तो 1 दर्ज करवा। y2 किसके बराबर है, y2 मेरे पास 2 के बराबर है, तो 2 दर्ज करवा दिया। प्लस R2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और y1 किसके बराबर है, 4 के, तो 4 दर्ज करवा दिया। नीचे सम ऑफ रेशो R1 कितना 1, R2 कितना मेरे पास 2, तवज्जो करनी है। 2 एकम 2 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, बटा 2 और 1 3 आ गया। यानी हमारे पास आ गया 8 और 2 10/3 आ गया मेरे पास। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉइंट की, सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट हमारे पास आ गया x की वैल्यू 4/3, 4/3। और y की वैल्यू कितनी मेरे पास 10/3, 10/3। तो एक तो हमारे पास आ गया ये वाला आंसर, सी पॉइंट निकाल लिया। तो जो करनी है अब हमने ये वाला पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख दूंगा, डी। तो जो करनी है अब मैंने डी पॉइंट निकालना है, यानी मैंने ये डी वाला पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इस रेशो को देखूंगा, इस पॉइंट के इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 1 2। तो यानी मेरे पास फिर यहाँ पर 1 2 टुकड़े हैं, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर R1 हो गया। तो यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 1 है, तो यहाँ पर फिर कितना 1 है, तो यहाँ पर R2 1 के बराबर आ गया। यानी यहाँ पर रेशो 2 है, यहाँ पर रेशो 1 है। तो जो करिएगा, यानी फिर मैं कह सकता हूँ ना मेरे पास R1 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। और मेरे पास R2 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने x कोऑर्डिनेट निकालना है, फार्मूला लगा देंगे रेशो का, R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट R1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2, x2 किसके बराबर है 6 के बराबर है, प्लस R2 किसके बराबर है मेरे पास, R2 मेरे पास 1 के बराबर है, x1 किसके बराबर है -1 के बराबर है। नीचे सम ऑफ रेशो 2 + 1 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट तवज्जो करनी है, 6 दूनी 12 आ गया, जमा नफ़ी का 1 आ गया, 2 और 1 3 आ गया। x = 12 में से -1 करेंगे तो 11/3 आ गया। इसी तरह मैंने निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास आ जाएगा R1 y2 R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो y मसावी, तो जो करिएगा यहाँ पर R1 किसके बराबर है 2 के, तो 2 दर्ज करवा दिया। y2 किसके बराबर है 2 के बराबर, प्लस
R2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। y1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। नीचे सम ऑफ रेशो 2 + 1 मसावी 2 दूनी 4 आ गया, 4 एकम 4 आ गया, 2 और 1 3 आ गया। y मसावी 4 + 4 8/3 आ गया। यानी हमारे पास ट्राइसेक्टिंग पॉइंट आ गए। यहाँ पर लिख भी देंगे ट्राइसेक्टिंग पॉइंट, तवज्जो करनी है। ट्राइसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास। एक तो हमने ये निकाल लिया था सी पॉइंट, तवज्जो करनी है। सी पॉइंट निकाल लिया 4/3 और 10/3। और दूसरा हमारे पास डी पॉइंट है ट्राइसेक्टिंग वाला। एक्स की वैल्यू 11/3, 11/3 और y की वैल्यू हमारे पास 8/3। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये आपने ट्राइसेक्टिंग पॉइंट निकालने थे रेशो फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ना, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। फाइंड दी पॉइंट 3, आपने तीसरा पॉइंट मालूम करना है। 5th ऑफ वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B। यानी आपके पास है ना ये वाली क्या दे दी, एक लाइन सेगमेंट दे दी, यानी लाइन का काटा हुआ टुकड़ा। यानी ना तो यहाँ पर एरो लिखनी है ना यहाँ पर एरो आपने, यानी ये वाला एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन का काटा हुआ टुकड़ा। तो इसके ना आपको एंड पॉइंट दे दिए। ए पॉइंट दे दिया आप लोगों को -5,8 और इसी तरह आपको एक बी पॉइंट दे दिया 5,3 दे दिया। तो सबसे पहले ना आपने 5th वे बनाने हैं। 5th वे का मतलब क्या है, इसके 5 टुकड़े बनाने हैं। तो 5 टुकड़े बना लेंगे, तवज्जो करिएगा। ये देखें, ये मेरे पास कौन सा हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2, ये वाला टुकड़ा क्या हो गया हमारे पास 3। कितने 5th वे बन गए हमारे पास, ये देख लें 1 2 3, 1 2 3, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी आपने ना 5 टुकड़े बनाने। ये 1 हो गया, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला कौन सा हो गया 4। 4 और 1 5, यानी 5 आपने टुकड़े बनाने हैं। ये देख लें 1 2 3 4 5, कितने वे बन गए 5 टुकड़े। 5 टुकड़े 5th का मतलब क्या है, आपने 5 टुकड़े बनाने हैं। इसके बाद उसने क्वेश्चन क्या कर दिया, पॉइंट मालूम करो। फाइंड दी पॉइंट 3, पॉइंट 3 पॉइंट मालूम करना। कौन सा पॉइंट मालूम करना, 3। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। यानी आपने ये वाला पॉइंट मालूम करना है। और इसमें पॉइंट का नाम दे देता हूँ सी। इस पॉइंट का नाम क्या दे देता हूँ मैं, सी। अब इसके दरमियान ना ज़ाहिरी बात है यहाँ पर तो फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को तकसीम किया गया, वहाँ पर रेशो फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर देख लेंगे इस तरफ कितने टुकड़े हैं इसके, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 आ गए। तो यहाँ पर R1 आप लोगों का 3 के बराबर आ गया। इस तरफ इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट हैं इसके, 1 2। तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये R2 आप लोगों का 2 के बराबर हो गया। तवज्जो करिएगा, रेशो निकालने का तरीका। 5 टुकड़े बनाने थे, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े बना लिए। 5th का मतलब है 5। इस लाइन सेगमेंट के ना आपने 5 टुकड़े करने हैं। ये 5 मैंने टुकड़े कर दिए। फाइंड करो पॉइंट 3 पॉइंट मालूम करना है। ये 1 2 3 ये वाला पॉइंट आपने मालूम करना है। अब रेशो निकालेंगे। देखो इस पॉइंट के इस तरफ कितने कितने टुकड़े हैं, 1 2 3। तो R1 3 के बराबर आ गया। इस पॉइंट के इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 2। तो R2 2 के बराबर आ गया। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, मेरे पास R1 किसके बराबर आ गया, 3 के। R2 मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2 के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, रेशो फार्मूला लगा देंगे। मैंने x कोऑर्डिनेट निकालना है,
तो मैं फार्मूला लगाऊंगा R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो, नीचे सम ऑफ रेशो। पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। R1 किसके बराबर है 3 के, x2 तो बच्चों ये पता आप लोगों को ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। x2 किसके बराबर है 5 के, तो प्लस R2 किसके बराबर है 2 के, और x1 किसके बराबर है -5 के। तवज्जो करनी, ओवर नीचे सम ऑफ रेशो 3 + 2। R1 की कीमत 3 है, R2 की कीमत 2 है, तो x मसावी 5 3 15 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ओवर 3 और 2 5 आ गया। 10 में से 15 में से 10 निकालेंगे तो 5/5, 5 5 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया मेरे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसी तरह बच्चों निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। तवज्जो करनी है, y कोऑर्डिनेट निकालना है R1 y2 प्लस R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों तवज्जो करनी है, R1 किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पर 3 आ गया। y2 किसके बराबर है 3 के, तो 3 आ गया, प्लस R2 किसके बराबर है 2 के, तो 2 आ गया। y1 किसके बराबर है 8 के, तो 8 आ गया। यहाँ पर नीचे आ गया हमारे पास सम ऑफ रेशो। R1 की कीमत कितनी है मेरे पास 3 है, R2 की कीमत 2 है, तो y मसावी 3 3 9 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास, बटा 3 और 2 5 आ गया। y मसावी 9 और 16 कितना आ गया 25/5, 5 5 25, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना कौन सा पॉइंट हमने सी मालूम करना था। x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 5। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों इस लेक्चर के अंदर है ना मैंने क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।